हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 3 के 1 को। इससे पहले फ्रेंड्स एक्सरसाइज 2 में जितने भी प्रश्न यहाँ पर दिए गए थे ना, उन सभी को फ्रेंड्स हमने चैप्टर वाइज हल करवा दिया है। साथ में फ्रेंड्स हमने उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो अगर आपसे फ्रेंड्स कोई भी वीडियो छूट गई हो, किसी भी कारणवश नहीं देखे ना, तो जरूर से देख लीजिएगा। उसमें सभी वीडियोज फ्रेंड्स आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए एक्सरसाइज 3 के 1 के पहले नंबर प्रश्न को हल करेंगे। बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड को लिखें। गुणनखंड कैसे निकालेंगे? तो 20 फ्रेंड्स कौन कौन से पहाड़ से काट रहा है ना, वही हमारा गुणनखंड होगा। कैसे? तो चलिए समझते हैं। यहीं पर फ्रेंड्स हम 3 का 1 है ना सभी प्रश्न बना लेंगे। देख लीजिए, पहला 20 है, फिर बी नंबर में फ्रेंड्स 23, सी में है 36, डी में है 12, यहीं पर ई लिख लें, ई में 15, एफ में 27। जगह बचेगा फ्रेंड्स तो बना लेंगे, है ना। अब देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर 20 है ना, तो 20 कौन कौन पहाड़ से कटेगा? एक से तो सभी कट जाएगा। फिर 2 के पहाड़ में 20 आता है ना, बिल्कुल आता है। 3 के पहाड़ में नहीं आता है। 4 के पहाड़ में 20 आता है ना, 4 पचे 20। अब 5 के पहाड़ में 5 चौ 20। फिर 6 7 8 में नहीं आता। 10 में 20 आएगा, या फिर 20 के पहाड़ में 20 आता है। देखिए, जिसके जिसके पहाड़ में फ्रेंड्स 20 आता है ना, हम सिर्फ वही लिखे हैं। अब 23 किसी के पहाड़ में आता है नहीं। 1 के पहाड़ में तो सब आ जाएगा, फिर 23 में, क्योंकि फ्रेंड्स 23 अभाज्य संख्या न है। 36 देखिए, 1 से कट जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 चौ 36 बिल्कुल। 12 तो यह भी 36 होता है। फिर 18 दूनी 36, और 36 से भी कटेगा, तो 18 और 36 से कट जाएगा। अब 12 फ्रेंड्स, तो 12 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। अब 12 खुद 12 से कट जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लिख दिया है 12 तक के गुणनखंड। ई में देखेंगे 15 से, 1 से कटेगा ना, 3 से कटेगा, 5 तिया के 15, और खुद एक 15 से कटेगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल। 27 देखिए, 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 तिया 27, और 1 27 से कटेगा। और इसके अलावा फ्रेंड्स कोई ऐसा अंक है जो कि यहाँ पर छूट गया हो? तो हमें तो नहीं लगता फ्रेंड्स कि यहाँ पर कुछ छूट गया हो। जितना भी था काटने वाला सभी हम बता दिए हैं। तो चलिए, इस प्रकार से यहाँ पर फ्रेंड्स पहला का सभी प्रश्न सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पर देख लेंगे फ्रेंड्स दूसरे नंबर को। दूसरा नंबर में देखेंगे ना, तो साफ साफ यहाँ पर बोल दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को प्रथम 5 गुणज लिखिए। गुणज मतलब फ्रेंड्स समझ लीजिए कि आपको पहाड़ा ही लिखना है। कैसे? जो देखिए, ए में है 7, बी में है 5, सी में 6, डी ई तक है, एक 11, एक 17, यही ना। अब फ्रेंड्स इसमें ना गुणज कैसे लिखिएगा ना, देखिए इसे 7 है, तो 7 के पहाड़ा को आपको पढ़ना है 5 बार। 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौवा 28, 7 पचे के 35। यही फ्रेंड्स यहाँ पर गुणज लिखा गया है। ठीक है, 5 है, तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौ 20, 5 पचे 25। 6 है, तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौ 24, 6 पचे के 30। 11 है, तो 11 का 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौ 44, 11 पचे के 55। उसी प्रकार से 17 है, तो 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौ 68, 17 पचे के 85। ये फ्रेंड्स देख लेंगे, हमने यहाँ पर पूरा गुणज लिख दिया है। ठीक है, तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सॉल्व करना था। उम्मीद करते हैं कि दूसरा नंबर प्रश्न भी आप बढ़िया से समझ गए होंगे। जब भी फ्रेंड्स गुणज लिखने को कहे, तब जस्ट इस प्रकार से लिख दीजिएगा। क्लियर है? चलिए आगे। अब फ्रेंड्स देखेंगे ना, यहाँ पर तीसरा नंबर, दूसरा तक तो समझ गए हैं। तीसरा में बोला गया है रिक्त स्थान को भरिए। बोला गया फ्रेंड्स, एक प्रत्येक संख्या का क्या होता है? तो गुणनखंड होता है। और स्वयं का क्या होता है? गुणज। एक फ्रेंड्स सभी संख्या का गुणनखंड और स्वयं का गुणज होता है। तो पहला में फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे गुणनखंड, और कोमा दे करके फ्रेंड्स यहाँ पर लिख देते हैं गुणज, क्योंकि ये पहला का ही आंसर है दोनों। दूसरा देखिए, दूसरा में यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है कि प्रत्येक संख्या के गुणजों की संख्या क्या होती है? तो फ्रेंड्स गुणजों की संख्या यहाँ पर समान होती है, असमान होती है, परिमित, अपरिमित। तो फ्रेंड्स प्रत्येक संख्या के गुणजों की संख्या अपरिमित होती है, यानी कि फ्रेंड्स कितना होगा कोई पता नहीं है, तो लिख देंगे अपरिमित। क्लियर है? तीसरा में आइए, प्रत्येक संख्या का गुणज या तो बोला गया फ्रेंड्स या तो संख्या के, या क्या होता है? तो फ्रेंड्स प्रत्येक संख्या का गुणज है ना, या तो संख्या के बराबर होगा या फिर संख्या से अधिक होगा, लेकिन कम तो नहीं होगा। तो बराबर या अधिक लिख दीजिए, बराबर या फिर अधिक। ठीक है, चौथा देखिए, बोला गया कि किसी संख्या का प्रत्येक गुणनखंड या तो संख्या के, ये तो फ्रेंड्स देखेंगे, ये तो गुणज था ना, तो गुणज या तो संख्या के बराबर या अधिक होगा, लेकिन जब गुणनखंड की बात आएगा तो संख्या के बराबर या फिर संख्या से कम होगा गुणनखंड के केस में। तो यहाँ पर लिख देंगे बराबर या फिर कम।
देखेंगे। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स तीसरा के 4 प्रश्न यहाँ पर हल हो गया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना 5वां 6ठा 7वां सभी को हल कर देते हैं। बोला गया किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या क्या होती है। तो फ्रेंड्स किसी संख्या के जो गुणनखंड होता है ना वो हमारा परिमित होता है, यानी कि फ्रेंड्स सीमित होता है ना, परिमित। छठा देखिए, सभी संख्याओं का गुणनखंड क्या होता है। तो फ्रेंड्स सभी संख्या का गुणनखंड देखिए, मतलब कि जितना भी गुणनखंड निकालेंगे ना तो एक से जरूर लगाते हैं ना, क्योंकि एक फ्रेंड्स सभी संख्या से कट जाता है बिल्कुल। तो वही यहाँ पर बोला गया कि सभी संख्या का गुणनखंड क्या होगा, तो एक होगा। एक के अलावा क्या होगा फ्रेंड्स जो नहीं पता, लेकिन एक जरूर होगा, ठीक है। छठा में बोला गया सभी सम संख्या का गुणनखंड क्या होगा। तो फ्रेंड्स सम संख्या किससे लगता है, 2 से ना। तो सभी सम संख्या का गुणनखंड, ये फ्रेंड्स गुणनखंड क्या होगा, तो आप कहेंगे 2। क्लियर है, आप कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं ना है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ना तीसरा का सभी प्रश्न सॉल्व हो जाता है हमारा। चलिए अब चौथा नंबर प्रश्न पर आ जाते हैं। ये फ्रेंड्स चौथा नंबर ही लास्ट है हमारा, ठीक है ना। जैसा जैसा फ्रेंड्स इसमें बोला जाएगा वैसा वैसा ही हम यहाँ पर भर देंगे। देखिए बोला गया ना कि 112 के गुणनखंड 7 और 8 है। तो फ्रेंड्स 7 से 112 और 8 से 112 अगर कट जाता तो गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो जानते हैं हम, एक और तरीका है कि दोनों का गुणा कर दीजिए। 7 या 8 56 और 56 दूनी 112 बिल्कुल कट रहा है, और नहीं तो एक चेक कर लीजिए। देखिए 7 से एक बार में लगाएंगे 7, 11 से 7 जाएगा तो 4 2 42, 7 6 का 42 कट जाएगा। 8 से लगाएंगे फ्रेंड्स तो 3 बचेगा, 3 2 32, अब 8 के पहाड़ में 32 भी आ जाएगा 4 बार में। तो बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर गुणनखंड है तो सत्य। बी नंबर देखेंगे, 17 50 का एक गुणनखंड है। तो फ्रेंड्स 17 से 50 कटेगा, 17 के पहाड़ा में फ्रेंड्स 50 का भी आएगा, आप खुद ही बताएंगे ना, तो आप कहेंगे नहीं, तो लिखेंगे सत्य। चलिए सी में आइए। बोला गया 10 1 का गुणज नहीं है। ये फ्रेंड्स जो 10 है क्या 1 का गुणज नहीं है, यानी कि फ्रेंड्स क्या 10 के पहाड़ा में 1 आएगा, बिल्कुल भी नहीं, 1 के पहाड़ा में आएगा, ये तो उल्टा लिख दिया गया है, तो भी असत्य हो जाएगा। अब फ्रेंड्स डी में आइए। बोला गया 90 15 का एक गुणज है। ये फ्रेंड्स 90 जो कि 15 का गुणज है, 15 के पहाड़ा में 90 आता है, बिल्कुल आता है। कितना बार में, तो 6 बार में। 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौ 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90। तो डी नंबर फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा, सत्य। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब फ्रेंड्स आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर ई में। ई में बोला गया शून्य प्रत्येक संख्या का एक गुणज है। ये फ्रेंड्स जो ई है, ई नंबर में जो बोला गया जो शून्य है क्या हमारा प्रत्येक संख्या का गुणज है। बिल्कुल फ्रेंड्स, जितना भी संख्या आता है ना जो शून्य है वो प्रत्येक संख्या का गुणज हो जाएगा। जैसे कि शून्य में ना 1 से गुना करेंगे तो वो भी जीरो बना देगा, 10 से करेंगे तो वो भी जीरो, 20 से गुना करेंगे तो वो भी जीरो, कुछ से भी गुना करेंगे ना तो जीरो ही आ जाएगा। तो ये सत्य हो जाएगा। एफ देखिए, बोला गया 25 के गुणनखंडों की संख्या 3 अंक है। ये फ्रेंड्स 25 है तो इसको कितना में लगाएंगे, तो 1 से लग जाएगा 25, 5 से 25 लग जाएगा, फिर 25 से लगेगा, इसके अलावा तो किसी से नहीं लगेगा। तो 1 2 3 क्या गुणनखंड की संख्या 3 है, तो बिल्कुल यहाँ पर 3 ही है। ये फ्रेंड्स देखेंगे एफ नंबर में जो बोला गया था गुणनखंड की संख्या क्या 3 है कि नहीं, तो बिल्कुल 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे सत्य। ये फ्रेंड्स देखेंगे ना हमारे बुक में ना यहीं पर आंसर दिया गया फ्रेंड्स सामने, तो यहाँ पर एफ नंबर में देखेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स असत्य बोला गया है। 25 में गुणनखंड की संख्या यहाँ पर असत्य दिया गया, तो आप आंसर चाहें तो सही कर सकते हैं। हमने आपको लिख कर भी बता दिया कि 1 5 25 के अलावा ना कोई और संख्या से 25 नहीं कटेगा, ठीक है। तो गुणनखंड का संख्या जो बोला गया है कि 3 है, तो ये सत्य है, बुक में आंसर गलत दिया गया, ठीक है जी। देखिए बोला गया शून्य प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। ये फ्रेंड्स जो शून्य है क्या है हमारा, ये प्रत्येक संख्या का गुणनखंड नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स क्या शून्य से संख्या कटेगा नहीं ना, ये तो गुना करते हैं तो जीरो आ जाता। प्रत्येक संख्या का गुणज है तो सही है, लेकिन गुणनखंड है तो गलत है, ठीक है, ये समझना है थोड़ा सा, तो जी में असत्य कर देंगे। क्लियर है। ये फ्रेंड्स देखेंगे ना अगर यहाँ पर गुणज बोलता है तो सत्य है, लेकिन गुणनखंड है तो असत्य है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हल हो गया है चौथा। चलिए पांचवा बोला गया ना क्या 64 एक संपूर्ण संख्या है। तो जानते हैं संपूर्ण संख्या कब होगी, ये फ्रेंड्स इसका गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के बाद ना जो संख्या दिया गया इसका डबल आ जाएगा, जोड़ने पर डबल आ जाएगा। 64 के दुगुना 128, तो डबल आ जाएगा तो संपूर्ण संख्या होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। देखिए यहीं पर फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं, 64 दिया गया था ना, तो 64 का गुणनखंड निकालिए। 1 से कटेगा, 2 से, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कट जाएगा, 6 से नहीं, 7 8 से कट जाएगा, फिर उसके बाद फ्रेंड्स 9 10 11 12 नहीं, 16 चौ 64 होता है। 16 से फिर 32 दूनी 64, एक 64 से कटेगा। अब सभी को फ्रेंड्स ध्यान से जोड़िएगा, ठीक है ना, क्योंकि गलती हो जाएगा तो फिर आंसर भी गड़बड़ आ जाएगा। देखिए 1 2 3, 3 4 7, अब 8 है 7 15, पहले 15 ना यहाँ पर अलग लिख देते हैं, फिर इधर जोड़ लीजिए। 4 2 6, 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 6 3 9, 9 1 10, 102, 102 है। अब 5 2 7, 1 और 1, ये फ्रेंड्स यहाँ पर 117 आ गया है।
फिर से चेक कर लें एक बार। 4 2 6, 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 6 3 9 के 10, अच्छा एक बाकी 11 ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा 127। लेकिन फ्रेंड्स 64 के 2 गुना कीजिए ना, कितना आता है? 4 दूनी 8 और 6 6 12, 128 आता है ना। ये फ्रेंड्स एक अंक भी कम रहेगा ना तो आंसर नहीं आएगा। देखेंगे ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 64 के 2 गुना किया तो 128 आया, आया ना 128। लेकिन फ्रेंड्स इसका जब अंक 1 2 4 8 16 32 64 जोड़े तो कितना? 127। लेकिन आना कितना चाहिए था? 128। तो क्या जो इसमें बोला गया था कि क्या 64 एक संपूर्ण संख्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर पाँचवा में लिख दीजिएगा नहीं। अगर फ्रेंड्स वहाँ पर 128 आ जाता तो क्या लिखते हैं कि एक संपूर्ण संख्या है। ठीक है, तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ये भी पूरा का पूरा एक्सरसाइज 3 का ये भी हल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स देखेंगे ना, जितना छोटा छोटा चैप्टर रहेगा यहाँ पर एक ही वीडियो में हल हो जाएगा, जो बड़ा चैप्टर रहेगा तो उसका 2 पार्ट बना देंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि 3 का में किसी में कोई दिक्कत नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा फ्रेंड्स कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। कुछ कहना हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो कैसी लगी, सभी प्रश्न समझ रहे हैं कि नहीं, जरूर से बताइएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।